हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं LCM और SCF के सवालों को सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे आप लोग इन सवालों में कहां गलतियां कर देते हो और उन सवालों को वहीं के वहीं ब्रेक कर देते हो, मतलब छोड़ देते हो, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता है आप कहाँ गलतियाँ करते हुए चले जाते हो। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले अपन सीखते हैं LCM का फुल फॉर्म होता है क्या है। LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और SCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको ये दो चीज मालूम हो गई है। अब LCM को अपन बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लासा, और इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, अब इसी तरीके से SCF को अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हिंदी में मासा, मतलब महत्तम समवर्तक। ठीक है बच्चों, ये क्लियर। अब बच्चों, आपको अगर कोई सवाल दे दिया जाए कि 16, 44 और 64 का LCM ज्ञात करना है, तो आप किस तरीके से ज्ञात करोगे। LCM बच्चों में आपको पहले क्लियर कर दूं, वो छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं अपन। LCM का आंसर वो आता है छोटी से छोटी संख्या इन तीनों नंबर्सों से पूर्ण तरीके से कट जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, आइए सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं LCM के सवाल को। बस बच्चों, आपसे गुजारिश इतनी सी है कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है किस तरीके से इन सवालों में आप गलती करते हो और किस तरीके से इन सवालों को आप गलत करते हुए चले जाते हो। ठीक है, अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि इन सवालों में आप कहाँ गलती कर बैठते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सब मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, 16, 44 और 64, इसका क्या निकालना है बच्चों, LCM निकालना है। ठीक है, अब बच्चों LCM निकालने के लिए अपन को यहाँ क्या लेना पड़ती है, सबसे छोटी टेबल। क्यों लेना पड़ती है, अगर इन तीनों नंबर्सों में से एक भी नंबर अगर छोटी टेबल से कट रहा है तो छोटी टेबल लेते हैं, नहीं कट रहा है तो इसके बाद बड़ी टेबल लेते हैं, फिर उससे बड़ी टेबल लेते हैं। तो बच्चों, इनमें आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली टेबल की। ठीक है, इसमें नहीं, हर सवाल में आपको टेबल की जरूरत पड़ने वाली, तो आपको टेबल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, कितनी बार में कट गया, 8 बार में। अब 44 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 6 को काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस तरीके से नंबर्सों को काटते हैं। ठीक है, फिर अपन 2 से काटेंगे। इन नंबर्सों में से अगर एक भी नंबर छोटी टेबल से कट रहा है तो अपन छोटी टेबल लेते हुए चले जाते हैं। देखिए, 2 चुक्को 8। अब बच्चों देखिए, मैं आपको बताता हूं आप गलती कहां करते हैं। ठीक है, आइए कवर करते हैं। अब बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे मैंने यहां पर 2 चुक्को 8 लिखा, मुझे तो मालूम है 4 बार कट गया। अब बच्चे गलती कहां कर बैठे थे, 2 चुक्को 8। अब वो भूल जाते हैं, 2 लिख देते हैं। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 एकम 2। ठीक, और फिर एक बचा 2 इच्छिंग 12। अब बच्चों, ये सवाल आपका यहीं से गलत होना चालू हो गया। क्यों गलत होना चालू हो गया, कि आपने यहीं गलत काट दिया। 2 चुक्को 8, आप भूल गए। संख्या को आपको ध्यान रखना है, आपने कितनी बार काटा है। ठीक है, LCM और SCF में बस संख्या को आपको ध्यान रखते हुए काटना है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया आप किस तरीके से गलती करते हैं। 2 चुक्को 8, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब अपन काटते हैं फिर 2 से। 2 दूनी 4, 11 नहीं कट रहा, इसी तरीके से आपको नीचे उतार देना। 2 अट्ठे 16। ठीक है बच्चों, अब फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 11 नहीं कटता, इसी तरीके से नीचे उतार देना। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चुक्को 8। इस तरीके से आपको फटाफट काटते हुए चले जाना, अगर आपको काटना आती है संख्या, अगर आपको टेबल आते हैं तो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, फिर अपन किससे काटेंगे, 2 से, क्योंकि पीछे 4 है, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 11 इसी तरीके से नीचे उतार देंगे। 2 दूनी 4। इसी तरीके से बच्चों फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि पीछे 2 है, 2 से 2 ही कट पाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, 1, 11 इसी तरीके से नीचे उतारेंगे। 2 एकम 2। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, 11 11 की टेबल से ही कटेगा, और किसी टेबल से 11 नहीं कटता, ये आपको भी मालूम है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या ले लेंगे, 11, और अपन 11 एकम 11 लीजिए बच्चों। अपन तब तक सॉल्व करते हैं नीचे एक एक नहीं आ जाए। तो बच्चों, आपको अब नीचे लिखना कैसा है मैं आपको बता दूं। देखिए, LCM ऑफ। ठीक है बच्चों, अब आपको ये लिख लेना है जिससे अपन ने गुणा करें। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आपको इन नंबर्सों को
ध्यान से लिख लेना है कितने नंबर से काउंट करके, नहीं तो आपका फिर भी सवाल गलत हो जाएगा। गुणा करने में आपकी जो आंसर निकल के आएगा वो गलत आएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, देखिए अभी 5 हुए, गुणा 2 और गुणा 11। तो बच्चों आपस में इनका आप गुणा करना है। कुछ बच्चों को गुणा करना भी नहीं आता है, तो देखिए बच्चों गुणा कैसे करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आगे 4 आ गए ना, तो आपको 4 की टेबल पढ़ना है। यहाँ पर 4 आ गए ना, तो आपको 4 की टेबल पढ़ना 2 बार। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब 8 की टेबल फिर 2 बार पढ़ना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 16 की टेबल फिर 2 बार पढ़ना है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब 32 की टेबल फिर 2 बार पढ़ना, 32 दूनी 64। इस तरीके से बच्चों पढ़ते हुए चले जाना। अब 64 की टेबल 11 बार पढ़ना। मुझे खुद ही 64 की टेबल नहीं आती, तो अपन क्या करेंगे उस कंडीशन बच्चों में इसे हटा देता हूं। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। अब देखिए बच्चों 64 और 11 का आपस में गुणा करा देंगे, तो आप साइड में गुणा करा के देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4, 6 एकम 6, 4 एकम 4 और 6 एकम 6। 4 के 4 ही 4, 6 4 10 की 0, हासिल की 1, 6 और 1 7। कितने आ गए बच्चों? 704। इसका एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 704। ये क्या है? इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, ये 64 मिटा देता हूं। दुनिया में वो छोटी से छोटी संख्या ये है, इन तीनों नंबरों से कट जाएगी। 704 दुनिया की वो छोटी से छोटी संख्या है, इन तीनों नंबरों से एक साथ विभाजित हो जाएगी। नहीं हो विश्वास तो आप काट के देख लीजिए। अगर आपका ये 704 कट रहा है इन 3 नंबर से, तो आपका सवाल 100% सही है बच्चों, इसे कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब बच्चों आइए अपन जो सवाल है एचसीएफ का, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं इसे थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आइए अभी तक अपन ने क्या सीखा? एलसीएम। मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम का सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब एचसीएफ का सवाल, वो भी भाग विधि से। भाग विधि से सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको इस तरीके की 2 लाइन खींचना है। ठीक है, अब 2 लाइन खींचना है। इन 2 लाइनों में क्या करना है आपको? जो सबसे बड़ी संख्या है अंदर की साइड लिख लेना है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या बाहर की साइड लिख लेना। 25 को बाहर लिख लेना है और 65 को अंदर लिख लेना। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि बच्चों देखिए, छोटी संख्या से अपन बड़ी संख्या में तो भाग दे सकते हैं, पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि अपन को उसके आगे दशमलव लगाना होगी, फिर 0 बढ़ाना होगी। तो अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ। मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको छोटी संख्या बाहर लिखना है और बड़ी संख्या हर हमेशा अंदर लिखना है। या ये 25 इधर भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आइए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको 25 की टेबल इतनी बार पढ़ना है इस 65 के बराबर आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो पढ़िए 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 होते हैं। तो 25 दूनी 50 कितनी बार? 2 बार टेबल पढ़िए। 25 दूनी 50, माइनस कर लेंगे इसे। ठीक है, अब 65 में से 50 जाएंगे तो बचेंगे कितने बच्चों? 15। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में जिस संख्या से आपने पहली बार भाग दिया था उस संख्या को यहां पर ले आते हैं 25 को। ठीक है, अब अपन को 15 से भाग देना है 25 में। ठीक है, 15 से भाग दीजिए। 15 की टेबल इतनी बार पढ़ना है, इस 25 के बराबर ले आइए या इससे थोड़ा सा कम। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 तिया 45। कितनी बार? 3 बार ज्यादा हो रहा है, 2 बार में भी ज्यादा हो रहा है। तो अपन कितनी बार पढ़ेंगे? 15 एकम 15, एक बार। ठीक है, मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है कि अपन को कितनी बार टेबल पढ़ना है और कितनी बार नहीं पढ़ना है। तो अपन इसे माइनस कर देंगे। कितनी बार टेबल पढ़ी? एक बार। 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 2 में से 1 गया 1। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? जिस संख्या से अपन ने भाग दिया था उस संख्या को यहां ले आना, 15 को। अब 15 में अपन 10 से भाग देंगे, दीजिए 10 एकम 10। आपको भी मालूम है, अब मैं ज्यादा बार टेबल नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, 10 एकम 10, क्योंकि ज्यादा बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप भी समझ चुके होंगे इस चीज के लिए, या तो इसके बराबर लाना है या इससे थोड़ा सा कम लाना है। तो अपन देखिए 15 में 10 माइनस करेंगे, बचेंगे कितने बच्चों? 5। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है? इस 10 को यहां पर ले आना है। अब 5 की टेबल अपन को कितनी बार पढ़ना है? इस 10 के बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो आपको भी मालूम है 5 दूनी होते हैं 10। कितनी बार पढ़ी आपने? 2 बार।
अब 10 में से 10 अपन माइनस कर देंगे, ठीक है, तो बचा कुछ भी नहीं। तो बच्चों आपका आंसर कहाँ है, एचसीएफ में आपका आंसर कहाँ है, जिस संख्या से आप लास्ट बार भाग देते हो वही आपका बच्चों आंसर है। आंसर क्या है बच्चों, 5। ये 5 बड़ी से बड़ी संख्या है, इन दोनों संख्याओं को काट देगी, 25 को और 65 को, और कोई संख्या नहीं है, ठीक है। ये 5 बड़ी से बड़ी संख्या है कि 25 और 65 को काट सकती है एक साथ, ठीक है। अगर नहीं हो विश्वास तो आप काट के देख लेना। और एलसीएम में क्या करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या इन तीनों संख्याओं से कट जाए। एचसीएफ में करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या इन संख्याओं को काट दे। आपको क्लियर, आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ के सवाल इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक प्यार से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।